आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली वीडियो है, मतलब पहला लेक्चर है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और उनको आप कैसे याद कर सकते हैं कि शॉर्टकट वे के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पता होना चाहिए। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, टुकड़े। ऑफ का मतलब होता है का, की, के और स्पीच का मतलब होता है गुफ्तगू, कलाम, मतलब गुफ्तगू के हिस्से। तो इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के मानी हैं वो मुख्तलिफ किस्मों के अल्फाज जो लिखने और बोलने में इस्तेमाल होते हैं। मतलब वो वाले अल्फाज जो ज़बान के लिखने में और बोलने में इस्तेमाल होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आसान मानों में आपको समझाऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन, गुफ्तगू के हिस्से ग्रोहबंदी है ऑफ वर्ड, अल्फाज की, मतलब लफ्जों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल एंड फंक्शन, उनके रोल और उनके कामों की बुनियाद पर, कामों के नोयत के मुताबिक उनके मुख्तलिफ कैटेगरी बनाई जाती है, मुख्तलिफ ग्रुप बनाए जाते हैं। किनके? लफ्जों के विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, जबान की साख्त या जबान की बनावट के अंदर, जबान की साख्त या बनावट के अंदर लफ्ज जो जुमलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके कामों और उनके फंक्शन, रोल की बुनियाद पर उनको कैटेगराइज किया जाता है, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये 7 लफ्ज हैं। तो ये 7 लफ्ज क्या हैं? अलग-अलग इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये क्या है, इनको हमने समझना है और इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। तो आगे चलते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 गुफ्तगू के हिस्से हैं। तो वो 8 गुफ्तगू के हिस्से आप कैसे याद कर सकते हैं, उनके लिए एक आसान सा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। ना पाक VIP, ये उर्दू में भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ना पाक VIP। तो इस फार्मूले के तहत आप इन 8 के नाम को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। ये मैंने लिख दिया है ना पाक, और बाकी जो अगले सफ़े पे लिखा हुआ है ना पाक VIP, ये अगले सफ़े पे लिखा हुआ है। तो ये वर्टिकली लिखा है, तो इनको हम समझते हैं कि ना पाक VIP में किस लेटर से कौन सा वर्ड बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पहला जो N है, इससे मुराद है नाउन, इसके बाद A है और A से मुराद है एडजेक्टिव। यहाँ पर D साइलेंट होता है, आप लोगों ने इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ना बल्कि एडजेक्टिव पढ़ना है, D साइलेंट करना है। इसके बाद तीसरा P है और इससे मुराद प्रोनाउन है। उसके बाद चौथा A है और उससे मुराद एडवर्ब है। तो ये ना पा और आगे पाक VIP को हम नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। ना पाक VIP, तो पाक का जो C है इससे मुराद है कंजंक्शन, और V से मुराद वर्ब, I से मुराद इंटरजेक्शन और P से मुराद प्रेपोजिशन। की तरतीब तो आगे पीछे इरेगुलरली लिखे हुए हैं, लेकिन जस्ट आपको इस फार्मूले से समझाने के लिए ये लिखे हैं ताकि आपको इस फार्मूले से इनके नाम आसानी के साथ याद हो जाए। ना पाक VIP, तो N से मुराद नाउन है, A से मुराद एडजेक्टिव है, P से मुराद प्रोनाउन है, A से मुराद एडवर्ब है, C से मुराद कंजंक्शन है, V से मुराद वर्ब है, I से मुराद इंटरजेक्शन और P से मुराद प्रेपोजिशन है। तो इस फार्मूले के तहत आप आसानी के साथ इन 8 के नाम आप लोग आसानी के साथ याद कर सकते हो। तो आगे है द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज डिटरमिन्ड बाय द वर्ड द फंक्शन। तो ये चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड द फंक्शन वाली, कि ये वर्ड फंक्शन के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच तय किया जाता है, उसका तयन किया जाता है, मतलब जाना जाता है, पहचाना जाता है, शनाख्त की जाती है कि वर्ड कौन सा वर्ड है, वो जुमले के अंदर किस तरह का फंक्शन, किस तरह का रोल, किस तरह का काम सर अंजाम दे रहा है, और जिस तरह का वो काम सर अंजाम दे रहा होगा उसी काम के लिहाज से हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा कहेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच
कौन सा है, कि ये स्पीच का हिस्सा कौन सा है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वो जो लफ्ज जुमले के अंदर आएगा वो उधर उसका काम हमें बताएगा कि वो क्या काम करता है, उसी के मुताबिक हम उसको नाम देंगे। आगे इसी चीज की डिटेल दी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इन द सेंटेंस एवरी वर्ड और फ्रेज कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। मतलब वही है कि हर लफ्ज या फ्रेज जो जुमले के अंदर दी गई होती है उसके काम की बुनियाद पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है उनमें से किसी एक में उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब उसको नाम दिया जाता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे हम चलते हैं और एग्जाम्पल से मजीद अच्छे तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, यू नीड टू डिग अ वेल, तुम्हें एक कुआं खोदने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो लफ्ज वेल इस्तेमाल हुआ है ना, ये एज अ नाउन आया है। क्या आया है? एज अ नाउन आया है। अब आप दूसरी एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, यू लुक वेल, तुम अच्छे दिखाई देते हो। यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल में जो लफ्ज वेल आया है ना, ये एज अ एडजेक्टिव आया है। पढ़ना एडजेक्टिव है, लिखना एडजेक्टिव है। इसमें डी आप लोगों ने साइलेंट करना है, तो पढ़ने में ये एडजेक्टिव बनेगा। उसके बाद आप तीसरी एग्जांपल में देख सकते हैं, यू डांस वेल, तुम अच्छा नाचते हो। अब इसमें जो वेल आया है ये ना तो नाउन है ना ये एडजेक्टिव है, बल्कि ये क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, ये एज अ एडवर्ब आया है यहाँ पर। और जो चौथी एग्जांपल आप देख रहे हो, वेल आई एग्री, खूब मैं एग्री करता हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं मुतफिक हूँ। तो यहाँ पे जो वेल आया है ये ना नाउन है ना एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है, बल्कि एक अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम नाम देते हैं इंटरजेक्शन का। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई हैं, जिसमें पहले एग्जांपल में वेल एज अ नाउन आया है, दूसरी में एज अ एडजेक्टिव आया है, तीसरी में एज अ एडवर्ब आया है और चौथी में एज एन इंटरजेक्शन के तौर पर आया है। तो इस तरह के कौन सा लफ्ज जुमले में क्या काम सर अंजाम दे रहा है, उस चीज से हमें पता चलता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो इसमें जैसे वेल नाउन है, इसमें वेल एडजेक्टिव है, इसमें वेल एडवर्ब है, इसमें वेल इंटरजेक्शन है। मजीद आने वाले लेसन के अंदर हमने यही चीजें समझनी है कि इनकी डिटेल क्या है। ये यहाँ पे नाउन है तो क्यों है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है तो क्यों है, ये यहाँ पे एडवर्ब है तो क्यों है, ये यहाँ पे इंटरजेक्शन है तो क्यों है। इसी चीज को डिटेल में आने वाले लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा।